हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनूरियंस ब्राइट। आज हम देखेंगे प्लांट किंगडम में कि कौन से प्लांट होमोस्पोरस होते हैं एंड कौन से प्लांट हेट्रोस्पोरस होते हैं। देखेंगे प्लांट्स जो है, प्लांट्स दो तरह के हो सकते हैं। प्लांट दो तरह के हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम होमोस्पोरस और दूसरे को कहते हैं स्पोरस। या तो प्लांट्स होमोस्पोरस होगा या फिर हेट्रोस्पोरस होगा। होमो का मीनिंग होता है सेम या सिमिलर, और हेट्रो का मीनिंग होता है, हमें पता है हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर प्लांट सिर्फ एक टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। यानी कि जैसे मान लीजिए स्पोर्स है, एक सेम शेप एंड साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। अगर प्लांट दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। जैसे मान लीजिए छोटे स्पोर्स हैं, स्मॉल स्पोर्स, और इसी तरीके से लार्ज स्पोर्स, बड़े बड़े स्पोर। ठीक है, तो अगर प्लांट एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो होमोस्पोरस, मतलब सेम टाइप के। अगर प्लांट दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल स्पोर जो है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, क्योंकि हम पता है कि हम बायो में छोटे के लिए, स्मॉल के लिए माइक्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और जो ये बड़े स्पोर हैं इसे या तो मैक्रोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि मैक्रो का मीनिंग बड़ा होता है, मैक्रोस्पोर्स, या फिर मेगा स्पोर्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम, मेगा स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी हेट्रोस्पोरस में जो दो टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, छोटे वाले को माइक्रोस्पोर्स और बड़े वाले को मैक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर्स। होमोस्पोरस में ऐसा कुछ नाम नहीं देंगे, क्योंकि सबका जो शेप एंड साइज है वो सेम है, तो कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ स्पोर्स बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो होमोस्पोरस हैं और कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं। देखेंगे। ठीक है, हम प्लांट्स को 5 पार्ट्स में पढ़ते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, स्पर्म, यहाँ पे जो स्पर्म का मीनिंग होता है हमें पता है, स्पर्म का मतलब सीड, यानी ये दोनों सीड वाले प्लांट है। तो 5 टाइप में पढ़ लेंगे: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं। कोई भी एल्गी हेट्रोस्पोरस नहीं होता है। सेम इसी तरीके से ब्रायोफाइटा भी सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस कोई भी नहीं होता है। टेरिडोफाइटा, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस भी है। तो याद रखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में ये क्या है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट क्या है, होमोस्पोरस, एंड सम टेरिडोफाइट क्या है, हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे, जिम्नोस्पर्म जो है सारे के सारे हेट्रोस्पोरस है, कोई भी होमोस्पोरस नहीं है। सेम इसी तरीके से एंजियोस्पर्म सारे के सारे हेट्रोस्पोरस है, कोई भी होमोस्पोरस नहीं है। तो बहुत सिंपल है, याद रखेंगे कि एल्गी सारे के सारे क्या है, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा भी सारे होमोस्पोरस है, जिम्नोस्पर्म सारे हेट्रो हैं और एंजियो हेट्रो है। बट टेरिडोफाइटा होमो भी होते हैं और हेट्रो भी होते हैं। होमो वाले ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस के हैं, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं। ठीक है, अब एल्गी का कोई भी एग्जाम्पल आए आप होमोस्पोरस लगाएंगे, ब्रायोफाइटा का कोई भी एग्जाम्पल आए आप आराम से होमोस्पोरस लगा देंगे। सेम चीज़ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से कोई भी एग्जाम्पल आए आप लगाएंगे हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देकर पूछता है तो। बट कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हो सकती है कि
टेरिडोफाइट्स के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो हम फंस सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों टाइप्स के हैं, कुछ ज़्यादातर होमोस्पोरस हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस है। तो हम देख लेते हैं, अब जो कम है वो याद रख लेते हैं कि वो कौन से टेरिडोफाइट्स हैं, वो कुछ कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। इधर देखेंगे, इधर देखिए, सम टेरिडोफाइट्स यानी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हमें पता है सम होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं हेट्रोस्पोरस। इसको याद करने के लिए याद रखेंगे मासी, क्या रखेंगे, मैसी या मासी जो भी आप बोलें, ठीक है, मासी। एम फॉर मार्सिलिया, ए फॉर अजोला, एस फॉर स्लेजिनेला, एस फॉर सेल्विनिया, आई फॉर आइसोएटस। तो ये 5 ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो हेट्रोस्पोरस है। और याद रखेंगे कि स्लेजिनेला और सेल्विनिया जो है, स्लेजिनेला और सेल्विनिया ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और याद रखने का तरीका क्या है, या तो आप मैसी याद रखें, मैसी या मासी जो भी, MASSI ऐसे याद कर लें, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, या फिर सीसम से याद रख सकते हैं, SISAM, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। only seeds plants are heterosporous in nature, heterosporous in nature, राइट है या रॉन्ग है, अब प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमने आज क्या सीखा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दोनों होमोस्पोरस होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, बट टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। ज़्यादातर होमोस्पोरस हैं लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, सीसम याद करने के लिए बोला था या आपको मैसी याद करने के लिए बोला था, वो जो हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं। इनके अलावा कुछ भी एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स का आता है तो आप क्या लगाएंगे, होमोस्पोरस, जैसे आपने याद भी किया होगा, नहीं भी याद किया तो आपको याद करना होगा एनसीईआरटी से, सिलोटम है ना, लाइकोपोडियम है और इक्विसेटम है, ड्राइप्टेरिस है, टेरिस है, एडियंटम है, इस तरह से वो सारे के सारे क्या हैं, होमोस्पोरस। तो आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि हेट्रोस्पोरस कौन से हैं, उनको छोड़कर जो भी एग्जाम्पल आए आप क्या लगाएंगे, टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस लगाएंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।